तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर, मतलब गोलीय दर्पण। क्या? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, पोल क्या होता है जिससे हम क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं? गोलीय दर्पण गोले के पृष्ठ का एक कटा हुआ भाग होता है, मतलब खोखले गोले का जो पृष्ठ होता है उसका क्या होता है, कटा हुआ भाग होता है एक। ठीक है, जिसका एक भाग क्या होता है, पेंट होता है, मतलब एक सतह पेंट होती है या पॉलिश होती है और दूसरी सतह क्या होती है, चमकदार होती है। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या होते हैं? खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसका एक भाग या एक सतह पॉलिश किया गया होता है। ठीक है, पॉलिश किया गया होता है और दूसरा सतह क्या होता है, चमकदार होता है, और दूसरी सतह चमकदार होती है। ठीक है, मतलब उस सतह से परावर्तन होता है। ठीक है, अब देखो गोलीय दर्पण बनाए कैसे जाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है, खोखला गोला है। ये कैसा है, कांच का बना हुआ है। ये कांच का एक खोखला गोला है। ठीक है, ये कांच का खोखला गोला है। इसका सेंटर होगा, जैसे गेंद होता है, गेंद सेम उसी तरह समझो। ठीक है, गेंद का कोई सेंटर होगा कि नहीं होगा? होगा। जैसे मान लेते हैं हमारे वृत्त में क्या होता है, सेंटर होता है, वैसे गोले में भी क्या होता है, उसका एक सेंटर होता है, होगा। ठीक है, वैसे मान लेते हैं एक क्या है, एक प्रकार गेंद टाइप का एक क्या है, कांच का बना हुआ एक गोला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस गोले को यहाँ से जब काटते हैं, यहाँ से ऐसे काट लेते हैं। ठीक है, यहाँ से जब काटेंगे तो हमारा जो होगा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह निकल कर आएगा। ये वाला पृष्ठ है। ठीक है, और जब यहाँ से काटेंगे तो हमारा कुछ इस शेप में कटेगा। देखो इस शेप में कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। तो मैंने बताया था क्या, खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। ये खोखला गोला था, यहाँ पे लिख देता हूँ खोखला गोला, खोखला गोला। ये इस खोखले गोले का क्या है, पृष्ठ है। ठीक, इसका केंद्र है। ठीक है, देखो खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है इसका, एक खोखला गोला, खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, जिसका एक भाग, एक सतह क्या होता है, पॉलिश किया गया होता है। एक सतह पॉलिश किया गया होता है। ये देखो इसमें दो सतहें हैं, एक अंदर वाला सतह, एक अंदर वाला ये देखो अंदर की सतह है, ये बाहर की सतह है। ठीक है, यहाँ से जब देखोगे तो ये अंदर साइड का सतह दिखेगा और ये क्या है, बाहर। देखो ये जो एक प्रकार का सतह है कि नहीं, पृष्ठ है कि नहीं, इस पृष्ठ को जब अंदर से देखोगे आप लोग तो ये सतह दिखाई देगी और बाहर से देखोगे तो ये सतह दिखाई देगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाहरी सतह और इसको बोलते हैं अंदर वाली सतह। इसको आंतरिक या अंदर वाली सतह बोल सकते हैं या आंतरिक सतह बोलते हैं। ठीक है, इनर, आंतरिक सतह, ये हमारा आंतरिक सतह है, इनर लेयर। ठीक है, और ये क्या है, बाहरी सतह है। ठीक है, अगर अब देखो जिसका एक भाग पॉलिश किया गया होता है, या तो बाहरी सतह पॉलिश की गई होगी या तो अंदर वाली सतह पॉलिश की गई होगी। अगर क्या है,
चाहे कोई भी सतह अगर पॉलिश हो, मान लेते हैं ये बाहरी वाली सतह पॉलिश हो और दूसरी सतह चमकदार होती है, तो अंदर वाली सतह क्या होगी? चमकदार होगी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण क्या होते हैं? खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं। खोखला गोला है, इसका कटा हुआ भाग है, जिसका एक सतह पॉलिश किया गया होगा, चाहे अंदर वाली सतह चाहे बाहर वाली सतह, और दूसरी सतह क्या होती है? चमकदार होती है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं। ठीक है, इसमें मान लेते हैं हम क्या है, ये बाहरी वाली सतह क्या है? पॉलिश की गई है। और देख लो, अगर मान लो बाहरी वाली सतह पॉलिश की गई हो, अगर बाहरी वाली सतह मतलब ये ऊपर वाली सतह अगर ऐसे ऐसे पॉलिश की गई, पॉलिश का निशान ऐसे बनाया जाता है, अगर कोई सतह पॉलिश हो तो इस पर ऐसे ऐसे हम लाइन कर देते हैं, तो ये क्या माना जाता है? पॉलिश माना जाता है। ठीक है, अगर हमारी बाहरी सतह पॉलिश हो तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? दर्पण दिखाएगा, गोलीय दर्पण दिखाएगा। और गोलीय दर्पण का जब बाहरी सतह ऐसे पॉलिश हो जाएगा, ठीक है, ये बाहरी सतह इस तरह पॉलिश होगा। अगर अंदर वाली सतह पॉलिश होगी तो कैसे होगी? ठीक है, अगर अंदर वाली सतह पॉलिश रहेगी, यही वाली सतह है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं? पलट लेते हैं, ऐसे पलट के हम इस तरह दिखा दे रहे हैं। ठीक है, अगर ये मान लेते हैं अंदर वाली सतह पॉलिश है, ठीक है, जब दर्पण में हमने क्या किया था, ये देखो, जब दर्पण में हमने, जब इस गोलीय दर्पण का जो भाग था, जब उसका हम बाहरी सतह पॉलिश किए, मतलब ये बाहरी सतह जब हम पॉलिश कर रहे हैं, ये बाहरी सतह जब हम पॉलिश कर रहे हैं, तो ये अंदर वाला क्या होगा? परावर्तक होगा, और ये क्या होगा? अपारदर्शी, अपारदर्शी। ठीक है, मतलब इस तरह से अगर इस तरफ से लाइट डाला जाएगा तो ये इस तरफ नहीं पार होगा। ठीक है, और परावर्तक तल अगर इस तरफ से लाइट डालेंगे तो ये क्या होगा? परावर्तित हो जाएगा, मतलब यहाँ से लाइट आएगी ऐसे और लाइट आके ऐसे टकरा कर चली जाएगी। ठीक है, और उसी तरह देखो, इस वाली सतह में अगर अंदर वाली सतह पॉलिश कर दें, मतलब ये था, ये बाहरी सतह थी, और ये क्या थी? हमारी अंदर वाली सतह थी। ठीक है, अगर इसमें हम अंदर वाली सतह को पॉलिश कर देंगे तो ये क्या होगा? परावर्तक नहीं होगा, लेकिन ये क्या होगा? परावर्तक होगा, मतलब यहाँ से अगर लाइट आएगी, लाइट आके टकरा करके क्या होगी? इधर उधर जाएगी, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए इधर उधर जाएगी कि नहीं जाएगी? अब देखो, अब हमारी बात आती है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या होते हैं और अवतल दर्पण क्या होता है, अब हम जान लेते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण जान लिए। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसका क्या होता है? एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसका एक सतह क्या होती है? चमकदार, दूसरी सतह क्या होती है? पॉलिश की गई होती है। ठीक है, अब हमारी बात आती है किसकी? अवतल दर्पण क्या होते हैं और उत्तल दर्पण क्या होते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, जो हमारा कांच का खोखला गोला था, जब हमने उसको क्या किया था? काटा था, तो सतहें निकली थी। एक सतह जो थी उसकी बाहरी वाली जो हिस्सा है वो पॉलिश किया गया था, और जब वही उसी सतह का जो है अंदर वाला हिस्सा पॉलिश किया गया था, तो हमारा कुछ इस तरह से फिगर बना हुआ था। ठीक है, इस तरह से बना हुआ था। अब जान लो, गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण का अगर ये बाहरी वाला हिस्सा, ऊपरी हिस्सा या उभरा हुआ हिस्सा अगर पॉलिश हो, अगर उभरा वाला हिस्सा क्या है? हमारा पॉलिश है, तो इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब वहीं अगर अंदर वाला हिस्सा पॉलिश हो और बाहरी वाला हिस्सा क्या है? उभरा वाला हिस्सा क्या है? पॉलिश किया गया हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। ठीक है, इसको याद रखना।
अगर दबा हुआ भाग क्या है, चमकदार है, ये दबा हुआ भाग है, देखो ये दबा हुआ भाग अगर चमकदार है तो इसको हम अवतल दर्पण बोलेंगे, और अगर ये उभरा हुआ भाग चमकदार है तो उसको हम उत्तल दर्पण बोलेंगे। और अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है तो हम बता दे रहे हैं, लिख लेना इसको जो हम बोल रहे हैं। यदि गोलीय खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए, जैसे देखो गोलीय खंड था, इसको हम गोलीय खंड बोलते हैं, ये गोलीय खंड है, ठीक है। गोलीय खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि इसके अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो। अवतल पृष्ठ मतलब ये अवतल पृष्ठ है, मतलब जो दबा हुआ हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अवतल। ये देखो दबा हुआ हिस्सा है ना, अवतल पृष्ठ से परावर्तन हो, जैसे इसमें था, देखो ये अवतल पृष्ठ है, इसको अवतल पृष्ठ बोलते हैं, इसको उत्तल पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है। इसको देखो, इसको उत्तल पृष्ठ बोलते हैं और इसको अवतल पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है। अगर गोलीय पृष्ठ को या गोलीय खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि परावर्तन, ठीक है, परावर्तन अवतल पृष्ठ से हो, मतलब अवतल पृष्ठ से हो, तो इस प्रकार बने दर्पण को क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। और हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनसे परावर्तन क्या होता है, दबे हुए भाग से होता है। क्या, जिनमें परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, मतलब अंदर दबे हुए भाग से होता है, उसे अवतल दर्पण बोलते हैं। और उत्तल दर्पण वो दर्पण होता है जिससे क्या होता है, परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। क्या होता है, उभरे हुए तल से होता है, उसे उत्तल दर्पण बोलते हैं। और उत्तल दर्पण की परिभाषा हम इस तरह लिख सकते हैं, यदि गोलीय खंड पर, ये गोलीय खंड था, गोलीय खंड पर पालिश इस प्रकार की जाए कि इसके उत्तल पृष्ठ से, ये उत्तल पृष्ठ है, उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इस प्रकार बने दर्पण को हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। क्लियर। अब गोलीय दर्पण से संबंधित हम कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं। पोल क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ये सब जान लेते हैं, ठीक है। पोल क्या होता है, पोल जिसको हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव, इसको हम ध्रुव भी बोलते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण, इसको हम ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, जो गोलीय दर्पण है, ये देखो गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक तल यही है, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक ही परावर्तन होगा। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, इसका कोई मध्य बिंदु होगा यहाँ पे कोई, देखो ये परावर्तक तल, ये इतना पूरा परावर्तक तल कहलाएगा। और इसका भी एक क्या है, ये इतना पूरा परावर्तक तल कहलाता है। अब इसका कोई मध्य बिंदु होगा, यहाँ होगा लगभग, इसका भी कोई मध्य बिंदु यहाँ होगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुव। ये हमारा क्या है, पोल है। आप जान लेते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। पोल की परिभाषा लिख लेना, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, गोलीय दर्पण के लिख देते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को पोल कहते हैं, पोल या ध्रुव कहते हैं। अब हम जानते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है ये जान लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं, ये वक्रता केंद्र क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा, ठीक है। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का एक भाग होते हैं, ये देखो
पहले हम बता देते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होते हैं उसके केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। अब देखिए समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे मान लेते हैं हमारा गोलीय दर्पण, ये मान लेते हैं हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। ये किसी खोखले गोले को काट कर बनाया गया होगा। मान लेते हैं इस गोले को काट कर बनाया गया है। इस कांच के खोखले गोले को काटकर ये बनाया गया है। यहाँ से इसको काटकर ये वाला दर्पण बनाया गया है। तो इस वाले दर्पण का वक्रता केंद्र जानते हैं क्या? इस वाले दर्पण का जो वक्रता केंद्र होगा वो ये दर्पण जिस खोखले गोले को काटकर बनाया गया था उसके केंद्र को ही क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो वही परिभाषा में कहा गया है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काटकर बनाए जाते हैं, जिस खोखले गोले को काटकर बनाए जाते हैं उसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, इसको हम C से लिखते हैं। इसको हम, ये पोल हो गया और ये सेंटर, इसको C से लिखते हैं। इसको वक्रता केंद्र भी बोलते हैं, वक्रता केंद्र। इसको मिला देते हैं। ठीक है, अब वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाली रेखा को आगे पीछे बढ़ा देते हैं। इस तरह ऐसे बढ़ाते हुए निकाल देते हैं। तो इसको ही मुख्य अक्ष भी बोल देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष भी कहते हैं। ठीक है, अब वक्रता केंद्र की परिभाषा है, याद होगी, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं। गोलीय दर्पण, ये मान लो कोई दर्पण है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं उसका केंद्र ही क्या कहलाता है? उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं आगे जो होता है। और एक चीज़ याद रख लेना, इसको नोट कर लेना, नोट एक कर लेना। नोट ये है, दर्पण के किसी बिंदु को, ये दर्पण है, दर्पण का कोई भी बिंदु ले लो, यहाँ 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 कोई भी बिंदु है, कई सारे बिंदु हैं। दर्पण का या दर्पण का कोई भी बिंदु ले लो, उसके वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है। दर्पण का किसी भी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मतलब ये अगर यहाँ से मिला दे, यहाँ से मिला दे, यहाँ से मिला दे, ये सारी रेखाएं क्या होती हैं? इस दर्पण पर लंबवत होती हैं। मतलब इनके बीच क्या होता है? 90 अंश का कोण बनता है। ये देखिए, अगर ये सेंटर है, सेंटर से अगर हम इस पर कोई भी बिंदु मिला दें, यहाँ से इस पर, यहाँ कोई भी बिंदु यहाँ मिलाएं तो ये क्या होगा? इस पर लंबवत होगा, मतलब ये 90 अंश का कोण बनाएगा। इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब जानते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? वक्रता त्रिज्या क्या होता है? वीडियो को आगे पीछे कर करके आप क्या होगा, सारी परिभाषाओं को अच्छे से समझ के कॉपी में लिख लेना। वक्रता त्रिज्या क्या होती है हम बता दे रहे हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होते हैं, फिर वही बात आई, गोलीय दर्पण, ये मान ले गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होते हैं, इसी का ये भाग है, उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता की त्रिज्या कहते हैं। ये गोलीय दर्पण था, ठीक है, ये गोलीय दर्पण है, इस गोले को काटकर बनाया गया था, कांच का गोला है, इसको काटकर बनाया गया था। तो ये कांच के गोले का जो त्रिज्या है, कांच के गोले का जो त्रिज्या है वही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काटकर बनाए जाते हैं, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काटकर बनाए जाते हैं उसकी जो त्रिज्या होती है उसे हम उस दर्पण की क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं।
इसको हम आर से भी लिखते हैं, ठीक है, इसको आर से भी लिखते हैं। हम दूसरा दर्पण बना देते हैं। ये पॉलिश किया गया है, इसका सेंटर होगा, ये पोल होगा, ठीक है। यहाँ से इसको मिला देते हैं पोल को, ये इस पर क्या होगा 90 अंश होगा। यहाँ से कोई भी मिला दें, कोई भी रेखा मिला दें, इस दर्पण पर कोई भी बिंदु ले लो और इसको वक्रता केंद्र से मिला दो, तो इस पर क्या होगा 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है। अब बात आती है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं, उसका जो त्रिज्या होती है उससे ही क्या कहते हैं, इस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज इसमें भी नोट कर लो, वक्रता त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर से लिखते हैं। और 1/r को 1/r जो होता है दर्पण की वक्रता कहलाती है। अगर कोई पूछे वक्रता क्या होती है, तो अगर कह देना, अगर गोलीय दर्पण जो बना है उसका जो त्रिज्या है r है, उसका 1/, करने पर, ठीक है, उसका 1/, मतलब 1/, रेशियो जो होता है वही क्या कहलाती है, वक्रता कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं कर्वेचर। अब आती है मुख्य अक्ष क्या होता है। अभी अभी मैंने बताया था वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाली रेखा या मिलाते हुए जाने वाली रेखा, वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो हम ये भी कह सकते दर्पण के ध्रुव, ये दर्पण का ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र है। इसमें हम देखते हैं इस वाले फिगर में, दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को, दर्पण का ध्रुव वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, ये रेखा जा रही है, से जाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज और नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिएगा, जो नोट मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे नोट्स कर लेना। गोलीय दर्पण के जो वक्रता केंद्र था उस पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का अक्ष कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये दर्पण है, दर्पण का कोई बिंदु है और ये केंद्र है, इसको मिलाकर जाने वाली रेखा, मतलब ये ऐसे गई, कोई और होगी, ऐसे गई होगी, इस दर्पण पर किसी बिंदु को इस दर्पण पर कोई भी बिंदु हो, इसको और इस सेंटर से होकर जितनी भी रेखाएं जाएंगी वो सब क्या कहलाएंगे, केवल अक्ष कहलाएंगे। लेकिन अगर पोल से वही रेखा, अगर कोई भी अक्ष अगर पोल से होकर जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसीलिए हम ये भी